से बड़ी खबर है। अंधड़ बारिश का कहर देखने को मिला है। 2 लोगों की मौत हो गई है। लालसोट में सड़कें दरिया बन गई। तेज अंधड़ बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। मकान की दीवार और टिन शेड गिरने से यह हादसा हुआ है। कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं, वहीं कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। दौसा से बड़ी खबर, जहां अंधड़ बारिश का कहर देखने को मिला है और 2 लोगों की मौत हो गई है। लालसोट की ये तस्वीर, जहां सड़कें दरिया बन गई है। तेज अंधड़ बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। मकान की दीवार और टीन शेड गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं। प्रदेश में नौतपा का रौद्र रूप और अब आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के आगे फीका पड़ता नजर आ रहा है। जयपुर, झुंझुनू, करौली, दौसा समेत कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली। कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में नौतपा इस बार अपने रौद्र रूप में नजर आया। कई जिलों में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया और भीषण गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया। दिन में सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा था और लू की थपेड़ों ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था। लेकिन अब प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने नौतपा की खुमारी उतार दी। राजस्थान के जयपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, करौली, दौसा और अलवर में तेज हवा के साथ बारिश हुई और कहीं कहीं ओले भी गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं जयपुर में भी देर शाम को जबरदस्त तूफान के साथ बारिश हुई। तस्वीरें झुंझुनू की, जहां मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। बगड़ इलाके में करीब 20 मिनट तक जमकर ओले गिरे। इससे धरती पूरी तरह सफेद नजर आने लगी। नौतपा के दौरान जहां तापमान 50 डिग्री की तरफ बढ़ रहा था, वहीं अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद दिन का पारा 47 डिग्री से गिरकर 39.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और पारा 23.7 डिग्री तक लुढ़क गया। लोगों ने राहत की सांस ली और लंबे समय बाद मौसम सुहाना महसूस हुआ। उधर करौली जिले में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में मेघ गर्जना के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट हुई। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बदलते मौसम ने बड़ी राहत दी। तो बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई और लोग घरों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद लेते नजर आए। उधर दौसा में राहत के साथ आफत भी देखने को मिली। तेज आंधी की वजह से शहर और आसपास के इलाकों में कई बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और पेड़ गिर गए। कई जगह टीन टप्पर उड़ गए। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दौसा शहर के आनंद शर्मा स्कूल के सामने बिजली का पोल गिरने से लालसोट रोड पर लंबा जाम लग गया और यातायात प्रभावित हुआ। में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज अंधड़ का दौर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हो। मेरे सामने की जो तस्वीरें हैं, ये लालसोट रोड की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप किस तरह जो बिजली का पोल है वो बीच सड़क पर यहाँ पर गिर चुका है, जिसके कारण एक बस है वो डिवाइडर पर खड़ी हुई है। साथ ही जो अन्य जो वाहन है वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। काफी देर से ये जाम लगा हुआ है। ये दौसा का लालसोट रोड है और इसके अलावा दौसा की अन्य जगहों पर भी टीन टप्पर उड़े हैं। वहीं भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग से राहत की खबर है। जयपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके चलते जल्दी ही आंधी और बारिश का दौर प्रदेश भर में शुरू होने वाला है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को तपती गर्मी से निजात मिलेगी। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया है, जिसके मुताबिक 30 मई से हीट वेव से राहत मिलने के आसार हैं। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा में अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के भी आसार हैं। 30-31 मई को सबसे ज्यादा असर रहने का अनुमान है।
जोधपुर, उदयपुर में बादल गरजने की चेतावनी दी गई है। कहीं कहीं तेज बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। जून के पहले सप्ताह तक जारी ये दौर रह सकता है। जून के पहले सप्ताह तक ये दौर जारी रह सकता है। पहले सप्ताह सामान्य से ज्यादा बारिश के संकेत हैं, जबकि दूसरे सप्ताह बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। खराब मौसम के दौरान घरों में रहने की अपील की गई है। फिलहाल प्रदेश में नौतपा की तपिश के बाद मौसम के यू टर्न ने लोगों को राहत दी है। कहीं बारिश ने सुकून पहुंचाया तो कहीं तेज अंधड़ ने मुश्किलें भी बढ़ाई। लेकिन राहत की बात यह है कि अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम का यही बदला मिजाज बना रह सकता है। यानी भीषण गर्मी से जूझ रहे राजस्थान को अब कुदरत थोड़ी राहत देने के मूड में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर अलवर से है, जहां भीषण गर्मी के बीच सरिस्का के बफर क्षेत्र से प्रकृति का बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला नजारा सामने आया है। बाघिन ST-19 के शावक पानी की ठंडी लहरों में अटखेलियां करते नजर आए। तपती गर्मी में ये शावक पानी में खेलते हुए राहत लेते दिखाई दिए, जिसका वीडियो और तस्वीरें वन्य जीव प्रेमियों को खूब आकर्षित कर रही हैं। और NIA ने देश के कई इलाकों में छापेमारी की है। यूपी, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में एजेंसी ने छापा मारा। 4 राज्यों के कुल 12 ठिकानों पर रेड हुई, जिसमें राजस्थान का अजमेर और नीमराना भी शामिल है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और ऑपरेटिव जसवीर चौधरी से जुड़े मामले में एक्शन हुआ है। टेरर कनेक्शन, NIA का एक्शन। गिरफ्त में राजदार, खुलासे का इंतजार। आतंकी का सहयोगी बोलेगा, राज खोलेगा। सूफी संतों की नगरी अजमेर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने देर रात बेहद गोपनीय और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर की अंबिका विहार कॉलोनी में अचानक पहुंची टीम ने एक मकान को घेरा और वहां मौजूद परमेश मीणा नाम के शख्स से घंटों पूछताछ की। इतना ही नहीं, टीम ने उसकी पत्नी से भी अलग से सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि वो इस ही मकान पर जो है अभी हाल ही में 3 महीने पहले ही आया था। ऊपर की मंजिल में वो रहता है और नीचे की मंजिल में दूसरे किराएदार रहते हैं। तो एक अलग सा एक मामला सामने आया है, जब आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक और मामला जो है अजमेर में यहाँ पर सामने आया है। इस कार्रवाई के दौरान जुटाए गए इनपुट अब जांच एजेंसी के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए NIA पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी है। और तो और NIA की ये कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही टीम युवक को साथ लेकर निकली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक जांच की कड़ियां पाकिस्तान में बैठे कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी के नेटवर्क तक पहुंच रही हैं। वही शहजाद भट्टी जिस पर हथियार तस्करी, गैंगस्टरों को सप्लाई और भारत में आतंकी नेटवर्क फैलाने के गंभीर आरोप हैं। कुख्यात हथियार स्मगलर भट्टी से नेटवर्क ऑपरेट करता है। पाकिस्तानी माफिया फारूक खोखर का राइट हैंड रह चुका है। पाकिस्तान के अलावा दुबई, अमेरिका और कनाडा तक आतंकी नेटवर्क है। गैंगस्टरों और आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का काम करता है। अपने गुर्गों से पंजाब में पुलिस थानों पर ग्रेनेड अटैक करवा रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी लॉरेंस गैंग को हथियार सप्लाई किए थे। पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था, फिर दोनों दुश्मन बन गए। गैंगस्टर लॉरेंस और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को कई बार धमका भी चुका है। सोशल मीडिया के जरिए पैसों का लालच देकर 19 से 23 साल के युवकों को फंसा रहा है। ISI के इशारे पर भारत और खासकर पंजाब में गड़बड़ी के लिए स्लीपर सेल बना रहा है। बिहार CM नीतीश कुमार को मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने पर धमका भी चुका है। चुनाव में भाषण को लेकर बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी धमकाने का आरोप है।
अब एजेंसियों को शक है कि राजस्थान तक पहुंचा ये नेटवर्क देश में बड़ी साजिश की तैयारी में जुटा था। जांच में ड्रोन के जरिए भारत पाक सीमा से हथियार और विस्फोटक भेजने की आशंका भी सामने आई है। एनआईए ने मौके से दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी अब बारीकी से जांच हो रही है। सूत्रों की माने तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए संपर्क बनाने का एंगल भी एजेंसियों के रडार पर है। फिलहाल परमेश मीणा से पूछताछ जारी है और एजेंसी उस हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है जो इस नेटवर्क का पर्दाफाश कर सके। राजस्थान समेत 4 राज्यों में एक साथ हुई इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। उसी स्थान पर जो है न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। इसी मकान में जो मकान है अमरचंद बोपरिया का है, उसके मकान में जो है किराए पर रहता था परवेश और पिछले 3 महीने से यहाँ पर रह रहा था। इसी क्षेत्र में बताया जा रहा है कि 2-2.5 साल से वो निवास कर रहा था। लेकिन इस संगठन से किस तरह से वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोगों से उसका संपर्क है या नहीं है, इन सभी विषयों को लेकर अब एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। आज भी 6 घंटे करीबन उससे पूछताछ की गई और उसके बाद उसे यहाँ से हिरासत में लेते हुए दिल्ली जो है एनआईए की टीम ले गई है, जहाँ पर विस्तृत पूछताछ यहां पर की जाएगी। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी से भी पूछताछ हुई है, साथ ही उसके कोई परिचित हैं उनसे भी पूछताछ के बाद इस पूरे प्रकरण में आगे जो कार्रवाई है वो एनआईए की टीम की ओर से की जाएगी। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।